वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करूँगा कि मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कायद-ए-अवाम यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को पता है कि उसकी एंट्री टेस्ट की डेट एंड इंटरव्यू एडमिशन शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो हमारी डेट क्या है, हमें कब जाना चाहिए टेस्ट के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है कि शेड्यूल फॉर एंट्री टेस्ट फर्स्ट लाइन में, ठीक है, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं लाजमी। उसमें आ जाता है भाई CNIC आपके पास है तो वह अच्छी बात है, जो नहीं है तो आप बेफार्म लेके जाइएगा और डोमिसाइल ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाइएगा। ठीक है, मैट्रिक मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटो कापी है तो वो उसका एक जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए CNIC है तो अच्छी बात है, बेफार्म उसकी बेफार्म या CNIC की कापी। ठीक है, बाकी डोमिसाइल ओरिजिनल होना चाहिए, मार्कशीट फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और मैट्रिक की मार्कशीट, ये एक सेट ओरिजिनल मार्कशीट का वो होना चाहिए कापी का। एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल, एक सेट। ठीक है, एक सेट जो है आपके पास कापीज़ का होना चाहिए, फ़ोटो कापी का होना चाहिए, एक कापी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, अच्छा, वो सेट ऑफ टेस्ट ऑफ जो है हाफिज़ कुरान। अच्छा, ये जिसके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो सपोज़ करो कि भाई उसके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, उसके पास फ़ोटो कापी है, तो वो अच्छा नहीं है तो उनको बताइएगा, उनको बोलिएगा सर हम बाद में दे सकते हैं कि हमारे पास नहीं है अभी अवेलेबल, फ़ोटो कापी है, आपके पास प्रूफ हो। ठीक है, तो फिर वो भी आपको मे भी चांस दे दें कि चलो ठीक है आपकी एडमिशन हो जाए तो बाद में दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है, और टेस्ट ऑफ हाफिज़ कुरान, आई थिंक मेरे ख्याल से ये टेस्ट होगा वहाँ पे हाफिज़ कुरान का। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, तो हमें क्या लेके जाना है यहाँ से, नहीं, वहाँ पे आप लोग जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन, टेस्ट के बाद इंटरव्यू वाले दिन तो आपसे वो मेडिकल टेस्ट जो है वो लेंगे। और इंट्रोड्यूस फेज़ 1 का जो है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट ईयर्स। ठीक है, अच्छा, बी के जो टोटल रेगुलर प्रोग्राम है ना, तो उनमें सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो उसके हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है, BS नहीं, BS मेरे ख्याल से वो सारी ओपन मेरिट है, तो वो उसका मतलब ये है कि उसमें नहीं आपकी टेस्ट नहीं होगी, नहीं, उसका मतलब ये है कि उसमें आपको पास जितना एग्रीगेट के हिसाब से, आपको मेरिट के हिसाब से उसको आपको सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। लेट से भाई किसी की 62 पॉइंट समथिंग है, उसको सीट मिलेगी। उसके बाद जो 60.2 होगा, पहले 60.25 था पहले, अब आगे सेकंड आएगा 62, तो अब सीट दूसरी सीट उसको मिलेगी, इस टाइप का। ठीक है, जैसे कि उसमें बी के जो प्रोग्राम उसमें तो वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो इसमें नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और फीस के, ठीक है, फ़ीस लाजमी है। अच्छा, फ़ीस नहीं देंगे तो वो आपको सपोज़ करो कि आपको डिपार्टमेंट्स कोई एक सिलेक्ट हो गया, आपकी टेस्ट हो गई, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए, इंटरव्यू भी हो गया, आपको डिपार्टमेंट मिल गया, आपके पास अब फ़ीस नहीं है तो वो आपको डिपार्टमेंट हाथ से निकल सकता है। ठीक है, आपको वो कभी भी चांस नहीं देंगे कि भाई आपका ये इशू है आप हमें कल दे दीजिएगा, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, आपका डॉक्यूमेंट आपका डिपार्टमेंट चला गया, बस गया, आपको नहीं मिलेगा। फ़ीस आपको लाजमी लेके जानी है। फ़ीस आपको पास यहाँ पे लिखी हुई है 60,300 ओनली। ठीक है, आपकी एडमिशन हो जाती है, इंटरव्यू हो गया, आपको एडमिशन फ़ीस पे कर दी, आपको वापस नहीं मिलेगी फ़ीस। ठीक, उन लोगों ने लिख दिया है नॉन रिफंडेबल। ठीक, आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको वो भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको एक सेट भी लेके जाना है कापीज़ का। क्लियर? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको
उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा टेस्ट जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, और कैंपस घोटकी और शक्कर की टेस्ट जो है वो होगी थर्सडे वाले दिन, ठीक है। तो उसका टाइमिंग भी मेंशन है भाई, उसका रिसीट नंबर भी जो है ना वो भी मेंशन है भाई। 1 से लेकर 200 तक जो है वो खरपर मीरस वाले जो है वो आपको 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है सुबह के टाइम। ऐसे ना हो कि भाई 8 बज के 10 मिनट पहुँच गए, नहीं, आपको 8 बजे फिक्स पहुँचना है। उसके बाद पहुँचेंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आपकी टेस्ट नहीं ली जाए, आपकी टेस्ट जो है वो निकल दिया जाए, आपको टेस्ट कैंसिल हो जाएगी, भाई हम आपसे टेस्ट नहीं लेंगे, आप टाइम पे नहीं पहुँचे। यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से लेट हो जाए तो वो दूसरी बात है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ से हो जाता है तो फिर वो मसला बन सकता है, ठीक है। आपके पास टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस पे होगा, आपके जैसे ही टेस्ट MCQs कंप्लीट करेंगे, टाइम ख़त्म होगा, उसी टाइम ही आपको, उसी वक्त ही आपको जो है वो रिज़ल्ट वगैरह शो होगा, ठीक है। रिज़ल्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो सबमिशन होगी वो आपको बताएंगे आपको कहाँ जाना है, हमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करवाने हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे वॉलंटियर खड़े होंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। आपको उसकी परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ आप रिलैक्स होकर टेस्ट दे के आएँ, अच्छे से स्कोर उठा के आएँ, ठीक है। तो अपने माँ बाप को खुशी दें, भाई मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया कायदेवा यूनिवर्सिटी में, अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है। और आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको वो बताएंगे भाई आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू में ये होगा, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे आप लोगों से, भाई आपसे कहेंगे हेलो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास तो पहले सबमिट कर दिया आपको। अच्छा आपको बताएंगे भाई आपका इतना एग्रीगेट है, इतना मेरिट है, इसके हिसाब से जो है आपको ये डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस यही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता, उसमें सवालात वगैरह नहीं पूछते, ठीक है। ये टाइमिंग सारी अच्छे से नोट कीजिएगा भाई, 201 से लेकर 350 तक जो है वो आपकी घोटकी वाले आपको जो है कितने टाइम पहुंचना है वहाँ पे। अच्छा ये 10 बजे पहुंचना है, 10:30 बजे, लेकिन टाइमिंग सारी मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, सारी टाइमिंग्स में मेंशन है। फ़ीस लाजमी लेके जानी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अच्छा ये टाइमिंग सारी जो है ना लिखी हुई है, ठीक है, इसको देख ले अच्छे से, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लिखी हुई है। अच्छा ये प्री मेडिकल वाला जो ग्रुप है वो जनरल साइंस की वो हो गई अलग अलग, मतलब उसकी टेस्ट होगी, उसकी टेस्ट होगी उसकी 18 तारीख के वेडनेसडे वाले दिन होगी। उसकी टाइमिंग सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उसकी मेंशन की हुई हैं। अच्छा इंटरव्यू और उसके डेमो और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं किया है तो आप लेके जाइएगा। तो उस दिन हमसे उनसे पूछिएगा सर तो हमारा क्या सीन है, ठीक है। तो कोई सवालत वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं, और पासिंग स्कोर जो है वो 40 है, ठीक है। कोई सवालत वगैरह हैं तो वो लाजमी पूछें। डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाइएगा ओरिजिनल और विद सेट, अगर नहीं है कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर उसकी आपके पास कापी है तो उनको बताइएगा सर हमारे पास कापी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़ डियर स्टूडेंट्स। कोई सवाल आते हैं लाजमी पूछें, हाँ, कम परेशान होने की बात नहीं है, आपको बस ऐसे रिलैक्स होकर जाना है।